क्वेश्चन नंबर 17 है ना। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक हुए थे, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का आया है? 20। चलो ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो पहले। 20 आंसर देने वाले 2 बच्चे हैं। ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी कोई नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि 19 इस सवाल का जवाब है, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 19 आंसर सही है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और पूछ लिया, इसमें डिब्बों की संख्या पूछ ली, ठीक है। अब ध्यान दो करना कैसे है। देखिए एक ट्रेन के सभी डिब्बे और एक इंजन सभी 10 मीटर लंबे है, सभी, इसमें गैप नहीं दे रखे, ठीक है। ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/3 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन में कितने डिब्बे होंगे। अब एक बात बताओ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, सबको पता है इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो एक तो 1000 मीटर लंबी मतलब 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई हमें देनी रखी है ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/3 मिनट में पार करती है, तो बताओ कितनी दूरी चली। तुम कहोगे सर ट्रेन की लंबाई प्लस 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये इतनी दूरी तय होगी कि नहीं, इतनी दूरी तय होगी कि नहीं, ठीक है। कि ट्रेन की लंबाई प्लस 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो इतनी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 18 का कितना गुना है? 3 गुना। 18 3 54, तो 5 3 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड गुणा 1/3 मिनट दे रखा, तो इसको क्या लिखोगे? 3 कम 3 और 1 4, 4/3 मिनट, 4/3 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदल दो 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहां से काट लो भाई, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, यानी कि 1200 आ गया, तो ट्रेन प्लस 1000 यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1200 के बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी भाई? 1200 में से 1000 घटाओगे 200, तो ट्रेन की लंबाई हुई 200 मीटर। अब ट्रेन के लिए हमें दे रखा है कि उसमें कुछ डब्बे हैं तथा एक इंजन है, और प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। अब हमने मान लिया कि जो कुछ डब्बे है ना, तो डब्बों की संख्या हमने थोड़ी देर के लिए x मान ली। डब्बों की संख्या कितनी मान ली? x मान ली। अगर ट्रेन में x डब्बे हैं और एक डब्बे की लंबाई अगर 10 है, तो x डब्बों की लंबाई कितनी होगी? 10x होगी कि नहीं? तो x डब्बों की लंबाई 10x प्लस एक इंजन है, और एक इंजन की लंबाई कितनी? 10, तो 10x प्लस 10 बराबर किसके होगा? 200 के। भाई 10x प्लस 10 बराबर किसके होगा? 200 के, ठीक है। आ जाओ, तो 200 में से जब तुम 10 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 190। 200 में से 10 माइनस, इधर बैठ जाओ, 200 में से 10 माइनस करोगे 190, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो इसका मतलब ट्रेन में डब्बों की संख्या कितनी है? 19 है। तो जिनका 20 था वो गलत है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? तो 2 तरीके से सवाल बन सकते हैं, कल हमने पढ़ा था और आज का क्वेश्चन ये हो गया इसी तरीके का। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन के बिना ऑप्शन नहीं दिए, बिना ऑप्शन के ही तुम्हें बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कितने बच्चों का आंसर आया वैसे? हाथ खड़े करो एक बार। एक का आया अभी, बाकी और बच्चों का नहीं आया? किसी का आया नहीं? किसी का भी नहीं आया? कल ही बनाया था इस पे शॉर्ट? हाँ, नहीं तेरे घर बनाया था जाके है? यूट्यूब पे तो बना यार, इतना तो सेंस रख। बताओ भाई यहां तक, ठीक है। और किसी का आया? देखो ये जो सवाल मैं अब कराने जा रहा हूं, तो मैं 4 सवाल कराऊंगा, एक तो ये और इसके अगले 3 क्वेश्चन और, है ना। तुम्हारे किसी भी एग्जाम के लिए अगर ट्रेन से सवाल आया तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, 4 सवाल, और सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। इसलिए एक क्वेश्चन हमारा किताब में भी आ चुका था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, और 4 क्वेश्चन में अब पढ़ा रहा तुम्हें, ठीक है। इनको ढंग से समझ लेना, सवाल जो है तुम सेकंडों में उड़ा सकते हो इन सवालों को, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। दूसरी ट्रेन उसी व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाइयां बराबर हो तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? देखो बात को समझो, जब भी कोई 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को अलग अलग समय में पार करती हो,
और वे दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जब भी कोई दो समान लंबाई की ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को अलग अलग समय में पार करती हो लेकिन वे दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। दूसरा सवाल ये बना। तीसरा सवाल बनेगा ये, जब कोई दो असमान ट्रेन, क्या बोला मैंने, जब कोई दो असमान ट्रेन, यानी कि पहले दो सवाल में क्या था, समान लंबाई की थी, और अब क्या बोल रहा कि दो असमान ट्रेन, यानी कि दोनों की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। किसी व्यक्ति या खंबे को अलग अलग समय में अगर पार करती है, अगर वे दोनों एक ही दिशा में चल रही हो या दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय देगा, है ना। और उसमें तीसरा चौथा सवाल क्या बनेगा, एक ही दिशा में अगर चल रही हो तो कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो इसी सवाल से समझोगे सारी चीज, और फिर उसके बाद में इस सवाल को करने का मात्र 2 सेकंड का मैं तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये है कि भाई कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, ये मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को, इधर से कोई ट्रेन आई और इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, 20 सेकंड। कितना समय लिया भाई, 20 सेकंड, कोई दिक्कत। और दूसरी ट्रेन, क्योंकि दोनों ट्रेन क्या है, बराबर तो है लेकिन विपरीत दिशा में चल रही है दोनों ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन इधर से आई होगी, दूसरी ट्रेन इधर से आई, और ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 40 सेकंड का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल में तुमसे मात्र ये पूछा गया कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे का अगर विपरीत चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। और दोनों की लंबाई क्या है भाई, समान, दोनों की लंबाई क्या है, समान। जब भी सवाल में ये दे रखा हो कि दोनों की लंबाई समान हो, ठीक है, तो करना क्या है, 20 और 40 का एलसीएम ले लो, 20 और 40 का क्या एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है, 40। तो हमने मान लिया कि ये 40 मीटर की है, ये क्या है, 40 मीटर की, तो ये भी कितनी होगी, 40 मीटर की। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेन के मैंने टोटल 4 पॉइंट बताए थे, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जब इस व्यक्ति को ये ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी 40 मीटर ही होगी, है ना। और इस व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है, 20 सेकंड, ठीक है। तो किस चाल से तय किया भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 20 से डिवाइड कर दोगे दूरी को तो कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, 2 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर होगी बात। इसी प्रकार जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 40 मीटर, कितने समय में पार कर रही है, 40 सेकंड में। तो किस स्पीड से तय किया, 40 बटा 40 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात। अब देखो हमारा सवाल ये बना कि एक 40 मीटर लंबी ट्रेन है, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, और इसी के विपरीत 40 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन इस ट्रेन को अगर पार कर रही है या फिर एक दूसरे को पार कर रही है तो चली गई दूरी क्या होगी, 40 प्लस 40 यानी कि 80, 40 प्लस 40 यानी कि 80। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है कि नहीं, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी ना, तो 2 और 1 3, तो ये आ गया तुम्हारा समय, टाइम आ गया यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 40 40 80, और रिलेटिव स्पीड कितनी आई 3, तो 80 बटा 3 का मतलब 26 सही 2 बटा 3 सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी सवाल, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी सवाल में यह बात होगी कि दो समान लंबाई की ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई किसी व्यक्ति को अलग अलग समय में पार करती है तो हम डायरेक्ट मात्र 2 सेकंड में समय निकाल लेंगे। और समय निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि 2xy बटे x प्लस वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा दो। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। और इसका प्रूफ मैंने तुम्हें दे दिया था जब क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, समझ रहे बात को, किताब के क्वेश्चन किए थे, तब मैंने इसका प्रूफ दिया था कि ये कहां से निकल कर आया। बात समझ में आई। तो 2 बराबर वो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 20,
और y की वैल्यू कितनी है 40, और बटे 40 और 20 कितना हो गया 60, तो 20 दिए 60, 40 दूनी 80, 80 बटा 3 का मतलब क्या होगा 26 सही 2 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, वो मीटर प्रति सेकंड सेकंड है, समय निकाला ना मैं सेकंड, तो टाइम निकल जाएगा डायरेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि दोनों ट्रेन समान लंबाई की होनी चाहिए। अगर समान लंबाई की ट्रेन है तो ही ये काम करता है, अगर असमान लंबाई की ट्रेन है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर असमान लंबाई की ट्रेन को निकालने के लिए हमें ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए ये भी मैंने तुम्हें बता दिया और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो शर्त क्या होगी कि दोनों ट्रेनें समान लंबाई की होनी चाहिए। बात समझ में आई? चाहे वे दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, चाहे वे एक दूसरे की दिशा में चल रही हो। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे बीच में क्या है, यहाँ पे बटे में क्या है x प्लस वाई है, x प्लस वाई। याद रखना क्यों x प्लस वाई, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है हमेशा। समझ रहे बात को? तो x प्लस वाई होगा यहाँ पे। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। बताओ कितने बच्चों का आंसर आया हाथ खड़े करके? कितना आया? 75 सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, 75 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। अब इस सवाल में भी मैंने ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, ये बताओ पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? केवल और केवल दिशा का अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब की बार ना समान दिशा में चल रही है, और पिछला क्वेश्चन कैसा था कि विपरीत दिशा में चल रही थी। यहाँ पे भी दोनों ट्रेनें समान लंबाई की है और किसी व्यक्ति या खंबे को अलग अलग समय में पार करती है। दोनों समान लंबाई की ट्रेन है लेकिन एक ही दिशा में चल रही है इस बार। क्लियर होगी बात? तो इसको करने के लिए फिर से मैं तुम्हें समझा रहा पूरा डिटेल मेथड, फिर उसके बाद सेकंडों वाला करेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान दो भाई, देखिए ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है भाई, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, एक ट्रेन आई इधर से, और ये जो ट्रेन है ये 25 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर देती है। 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। एक दूसरी ट्रेन जो कि समान लंबाई की है वो करती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार करती है। तो ये करती है इस व्यक्ति को पार कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। लेकिन सवाल में कहा गया कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस व्यक्ति को ये वाली ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है और इसी व्यक्ति को ये वाली ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। दोनों की लंबाई समान है, तो बताइए एक ही दिशा में चलती हुई एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो भाई जब समान लंबाई की ट्रेन दे रखी हो ना, तो हमेशा या तो स्पीड दे रहा, या तो स्पीड देगा वो क्वेश्चन में, या फिर टाइम देगा। तो उसका एलसीएम ले दो सीधा। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना भाई? 75। तो हमने मान ली कि इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। जब इस व्यक्ति को पार किया होगा तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की गई होगी। तो इसका मतलब दूरी कितनी है? 75। समय कितना लिया? 25। तो स्पीड क्या रही होगी? 25 से डिवाइड कर दो, 25 से 75, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पहली वाली ट्रेन की स्पीड मिल गई 3 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब इधर आओ। जब ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है तो भी 75 मीटर दूरी तय करती है, लेकिन कितने समय में पार करती है? 15 सेकंड में। तो किस चाल से तय किया गया होगा? 75/15, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा सवाल ये बन गया कि दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी यदि एक ही दिशा में चल रही हो, और उसकी चाल कितनी है? 3 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे की है 5 मीटर प्रति सेकंड, और दोनों की लंबाई कितनी दे रखी? 75। तो हमें समय तो निकालना, टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। 75 कितना हो गया? 150। कितना हो गया भाई? 150। कुल दूरी 150 ही। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी। 5 में से 3 गए 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 75 सेकंड। तो 75 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। अब अगर हम मात्र 2 सेकंड में करना चाहते हैं सवाल को, तो जो मैंने तुम्हें अभी बताया था फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा चेंज है बस। क्या होगा यहाँ पे? फॉर्मूला होगा समय निकालने का 2xy बटे x माइनस वाई, या डिफरेंस कर दो x डिफरेंस y, यानी कि जो भी हमें वैल्यू दे रखी होगी उसका अंतर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अगर समान दिशा में होगी तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x कितना है भाई? 25, y कितना है? 15। तो 2 गुणा 25 गुणा 15 बटे 25 में से 15 घटा दो, कितना बचा? 10। तो 5 दूनी 5 दिए
2 से 2 काट दिया और 25 से 75, तो 75 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी अगर ये एक ही दिशा में चल रही हो। तो बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, जब भी ऐसे सवाल तुम्हारे किसी एग्जाम में है तो कर लोगे ना। ठीक है, बस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाना कि करना क्या है तुम्हें, समान दिशा में चल रही है क्या विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। तो भाई बताओ कितने बच्चों का आंसर आ गया? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े कर लो सारे बच्चे। ए ऑप्शन वाले जिसका आया, ए ऑप्शन नहीं आया पीछे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 8 से ही 5/5 यानी कि 8 सेकंड ही बैठेगा ना, 5 से 5 कट जाएगा, है ना, है कि नहीं? और कोई बच्चा है? और कोई बच्चा है क्या? इसका सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है ना, ध्यान दो। सेम इसी तरीके से करना है। देखो 2 सवाल हमने कर लिए जिसमें समान लंबाई की थी, दोनों एक दूसरे को विपरीत में कर रही थी और एक ही दिशा में पार कर रही थी। बात समझ में आई? इस बार क्या दिया कि दोनों ट्रेन की लंबाइयां अलग अलग दे दी। चीज वही है, सवाल वही है, लेकिन लंबाइयां क्या कर दी? असमान कर दी, अलग अलग कर दी। तो इसको तुम एकदम से डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तो इसको तुम्हें वही अपना पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके सवाल को तुम करोगे। ठीक है ना? अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे क्या है कि ये खंबा है भाई, ये मान के चलो ये खंबा है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आई और एक ट्रेन इधर से आई, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, और किसी खंबे को क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, तो ये 6 सेकंड में पार करेगी और ये वाली ट्रेन 5 सेकंड में इस खंबे को पार करेगी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लेगी। अब ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन ये है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब वही सेम काम हमें करना होगा। ये बताओ, जब इस खंबे को पार किया इस वाली ट्रेन ने तो कितनी डिस्टेंस तय की? 200 मीटर, क्योंकि पहला पॉइंट यही था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी तय कितनी की? 200 मीटर। समय कितना लिया? 6 सेकंड। तो फिर चाल क्या रही होगी भाई? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनेगी? स्पीड बनेगी। तो 200/6, इसका मतलब 100/3 मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इसकी स्पीड मिल गई हमें 100/3 मीटर प्रति सेकंड। जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करती है तो क्या स्पीड रही होगी? 100/5 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है। अब जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो कितना समय लेगी? ये सवाल में कहा गया। तो समय यानी कि टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूरी होगी? 200 + 100 300। क्या चाल होगी? जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी ना। तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 60, 60 + 100 160, 160/3, 3 ऊपर पहुंच गया क्या? 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 15 और 2 से काट दिया 8, तो 15 थी 45, 45/8 सेकंड यानी कि 8 पंजे 40। तो कितना बचा? 5। तो 5 सही 5/8 सेकंड का समय लेगी एक दूसरे को पार करने में। आंसर हुआ ए। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुई बात यहां तक? कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन में कहा गया दो ट्रेन के लंबाइयां क्रम से 200 मीटर और 250 मीटर है। विभिन्न चालों से एक खंबे को 8 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक ट्रेन एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेन किस दिशा में चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है भाई। ठीक है ना। ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है। ठीक है, और एक ट्रेन इधर से आई और दूसरी ट्रेन भी इधर से आई, लेकिन दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? अलग अलग दे रखी है। एक की 200 मीटर है और दूसरे की 250 मीटर है। एक की 200 मीटर है, दूसरे की कितनी है? 250 मीटर। ठीक है, तो पहली ट्रेन इस खंबे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेगी और दूसरी ट्रेन इस खंबे को पार करने में 14 सेकंड का समय लेगी। कितना सेकंड का भाई? 14 सेकंड का। 8 सेकंड और 14 सेकंड। ठीक है, तो कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने में? बात पूछी गई। जब
हमने पढ़ा था कि दोनों ट्रेन की लंबाई अगर समान हो तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई क्या दे दी, फिर से असमान दे दी। लेकिन इस बार दोनों ट्रेन क्या है, एक ही दिशा में चल रही है। अगर एक ही दिशा में चल रही है तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो पहली ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 200, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 8। तो किस स्पीड से तय करेगी, 200/8, तो 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 250, और कितने समय में, 14। तो 250/14 कितने स्पीड कितनी निकलेगी, 250/14, तो डिवाइड कर दोगे, 2 से काट दोगे, 125, 125/7 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब यहां पे निकालना हमें कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों की दूरी यानी कि दोनों की लंबाई जुड़ेगी, कितनी होगी, 450, 450। दोनों अब की बार सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, 25 और 125/7 का अंतर। तो 25 सत्ते 175, 175 में से 125 घटाओगे कितना होगा, 50/7, 7 ऊपर से लगाया गया, तो यहां से काट दोगे, 5 नम 45 और 9 सत्ते 63, तो 63 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। तो सवाल का जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सबका आगे था ना 63, नोट कर लो जल्दी। कितने बच्चों का आंसर आ गया सवाल का, हाथ खड़े कर लो। दो बच्चों का आया, और किसी का भी आया, और किसी का आया भाई, पीछे नहीं आया किसी का, रूपाली आया नहीं। चलो देखो इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी चीज तुम्हें समझनी है, ठीक है। एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज में टोटल कितने एंगल होते हैं, 3, और 3 एंगल में से कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री का कोण ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। यानी कि बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। बात समझ में आई। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी, समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। बात समझ में आई। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या बनेगा फॉर्मूला उसका, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। बात समझ में आई। अगर ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, और A के सामने की साइड A है, B के सामने की साइड B है, C के सामने की साइड C है, ठीक है। तो जो C स्क्वायर होगा यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, ये बराबर होता है किसके, A स्क्वायर यानी कि आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सबको पता होगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जो केवल समकोण त्रिभुज को ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा, सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा 3, 4, 5। यानी कि अगर ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 और 9 कितना, 25। तो ये बराबर किसका होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के बराबर होगा। सबको पता है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल कितने पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखवा रखे मैंने, 10 लिखवा रखे। तो हमें इसकी जरूरत है, केवल अभी इस सवाल को करना है, हमें पूरी मेंसुरेशन नहीं पढ़नी, ठीक है। अब एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी नंबर से अगर किसी पाइथागोरन ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। ये भी समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये आधार है, ये लंब है, तो बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 किसके बराबर, 100 के। और 10 का स्क्वायर कितना, 100। या मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30, 40, 50। ये भी क्या बनेगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा। इस तरीके से बात समझ में आई, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं भाई। अब इस सवाल में कहा गया कि 2 ट्रेन एक ही स्टेशन से पश्चिम और उत्तर दिशा, तो यहां से मान लो ये स्टेशन है, एक ट्रेन तो निकल गई पश्चिम की तरफ और एक ट्रेन निकल गई उत्तर की तरफ। पश्चिम और
पश्चिम और उत्तर दिशा में चलती है। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मैंने मान ली कि इधर को जाने वाली जो ट्रेन है ये पहली है और इधर को जाने वाली ट्रेन क्या है, दूसरी है। कह रहा कि पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। यानी कि 2 घंटे बाद ये वाली ट्रेन तो यहाँ पे पहुंच गई और 2 घंटे बाद ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई। बात समझ में आई। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी, 50 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, 50 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। 2 घंटे में चली गई दूरी ये और 2 घंटे में चली गई दूरी ये। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रखा कि प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो अगर तुम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हो, फंडामेंटल मेथड से सॉल्व करते हो, तो करना क्या होगा, हम इसकी चाल ना एस मान लगे और इसकी चाल क्या होगी, एस प्लस 5 मान लगे। इसे 2 घंटे चला देंगे 2s होगा और इसे 2 घंटे चलाओगे 2 इंटू एस प्लस 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा सोल्व करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। समझ रहे बात को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यानी कि द्विघात समीकरण बनेगी तो उसमें क्वेश्चन जो है ना लेंथी हो जाएगा। तो क्यों ना हम ट्रिपलेट का सहारा ले और सेकंडों में सवाल को सोल्व कर दे, ठीक है ना। तो जब ये कोई समकोण त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है ना बन रहा है, तो ये अगर 50 तुम्हें दिखाई दे रहा है तो दूसरी क्या होगी, 30 40 होगी। भाई 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 30 40 50, ये भी तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। तो इसका मतलब ये 50 है तो हमने मान ली कि ये 23 किलोमीटर होगी और ये क्या होगी 40 किलोमीटर होगी। हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट का फायदा उठाया यहाँ पे। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब यहां से जो ट्रेन चल रही थी वो 2 घंटे में कितनी चल चुकी, 40 किलोमीटर। यहां से जो ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही थी 2 घंटे में कितना चली, 30 किलोमीटर। तो 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है भाई, 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में चली तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि चाल। बोलो बात समझ में आई क्या। ये 40 किलोमीटर 2 घंटे में चली तो 1 घंटे में कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में चली गई चाल। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले वाले की जो चाल है वो दूसरे वाली से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो ज्यादा है क्या, तो इसका मतलब स्पीड क्या है फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, पाइथागोरन ट्रिपलेट का फायदा उठाया क्योंकि यहाँ पे 50 दे रखा था। अगर यहाँ 50 की जगह कुछ और होता तो फिर हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ता। लेकिन एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही सवाल बनाते हैं ताकि बच्चा कर ले। वो ये जानना चाह रहा है कि तुम कर सकते हो, पाइथागोरन ट्रिपलेट का फायदा उठा सकते हो कि नहीं। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो नोट कर लो सवाल को जल्दी से, बताओ कितने बच्चों का आंसर है। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो पहले, ऑप्शन ए वाले 22.5 सेकंड पे, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए 22.5 तुम्हारा 22.5 इधर भाई बच्चों 22.5 पे तुम हो और इधर 22.5 पे। चलो देखते हैं अभी। 37.5 पे कौन थे, 37.5 पे 3 बच्चे थे और 40 सेकंड या इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं। इसका सही जवाब है 37.5 सेकंड, ठीक है ना। कहीं ना कहीं गलती कर रखी होगी, चेक कर लो। अब ध्यान दो भाई, क्वेश्चन करना कैसे है, ध्यान दो। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो भाई आदमी को पार किया गया 15 सेकंड में, किस स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किसको पार किया गया, आदमी को पार किया गया। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई मान लू मैं, कितनी मान ली, एल मान ली भाई। ट्रेन की लंबाई एल है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी ना, तो ट्रेन की लंबाई एल मान ली मैंने। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लिया, 15 सेकंड। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड गुणा 15, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई, 300। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 300 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी फिर 300 मीटर थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन स्थिर खड़ी है, गतिमान नहीं है और इससे 50% ज्यादा लंबी है, ठीक है ना। तो इसका 50% क्या होगा, कितना, 150। तो यानी कि जो दूसरी ट्रेन है वो 150 मीटर ज्यादा लंबी है, दूसरी ट्रेन 150 मीटर ज्यादा लंबी है। तो 300 में 150 और जोड़ दो, 450। तो इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 450 मीटर।
दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 450 मीटर, यानी कि ये L1 मान ली, तो दूसरी ट्रेन L2, तो 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी भाई 450, यहां लिख देता हूं 50% ज्यादा 450 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, 150 ज्यादा है 450 मीटर होगी। अब कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो स्थिर खड़ी हुई है, तो उस स्थिर खड़ी हुई ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, तो समय पूछ रहा ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताओ जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दोनों जुड़ेगी, कितना हो गया 750 मीटर। लेकिन दूसरी ट्रेन ना गतिमान नहीं है, इसलिए पहली ट्रेन गतिमान है, तो स्पीड क्या होगी पहली ट्रेन की ली जाएगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी 72, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया भाई 37.5 सेकंड। अब मुझे बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत थी क्या किसी बच्चे को, था ना सिंपल सवाल, ठीक है नोट कर लो जल्दी से, बताओ कितने बच्चों का जवाब आया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पे हाथ खड़े करो पहले, 180 सेकंड पे है कोई, 200 सेकंड वाले हाथ खड़े करो, 200 सेकंड पे 4-5 बच्चे हैं लड़कियों में से, केवल तुम और कोई है नहीं। सी ऑप्शन 210, बी ऑप्शन 165। बेटे तुम्हारा नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा किसी का भी, आया नहीं शिवम, आ गया ठीक है। चलो आंसर है इसका 200 सेकंड। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है बस, ठीक है। अब ध्यान दो, अंकुर आंसर देखिए, एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। बस यहाँ पे रुक जाओ अभी, पहले मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा कि एक जो ट्रेन है अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो भी रही होगी उससे आधी लंबाई की सुरंग है, ठीक है ना, उसको पार करने में 1 मिनट का समय लेती है और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, समझ रहे बात को, ध्यान दो। हमने मान ली कि ट्रेन की लंबाई ना 2L मान ली, क्योंकि सुरंग की लंबाई से आधी होगी, तो आधी होगी तो सुरंग की लंबाई हम क्या मान लगे L मान लगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली कि फिलहाल ट्रेन की लंबाई 2L है और सुरंग की लंबाई कितनी होगी L होगी। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, तो ये कितना हो गया 3L, ये कितना हो गया भाई 3L, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यानी कि सुरंग को पार करने में चली गई कुल दूरी कितनी आई 3L आई, क्लियर होगी बात। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, 4 कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड और 20 गुणा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड है ना, तो 20 गुणा 60, 20 गुणा 60 यानी कि 1200 हो गया क्या 1200 मीटर। तो सुरंग को पार करने में चली गई कुल दूरी 1200 मीटर है भाई। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3 चौक 12, 400 मीटर, एल की वैल्यू आ गई 400 मीटर। तो 2L की वैल्यू कितनी आ गई 800 मीटर। तो जो 800 मीटर है ये कौन है, ये ट्रेन है, और जो L है ये कौन है, सुरंग है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब सुरंग की जो लंबाई है वो ट्रेन की आधी है, तो हमने ट्रेन की आधी जब करनी है तो हमने क्या कर लिया, ट्रेन की लंबाई 2L मान ली, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी, उसकी आधी यानी कि L होगी। और जब सुरंग को पार करेगी तो कुल दूरी तय कितनी हुई 3L हुई, और 3L के बराबर क्या आ गया 1200, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो जो L सुरंग थी उस सुरंग की लंबाई आ गई 400 मीटर और ट्रेन की लंबाई जो 2L थी उसकी लंबाई आ गई 800 मीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्लियर होगी बात यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, अब अपने से दुगनी लंबाई यानी कि जो दूसरी ट्रेन है ये पहली ट्रेन है भाई, ये कौन है पहली ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन क्या होगी, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी अपने से दुगनी, 8 दूनी 1600, तो 1600 मीटर दूसरी ट्रेन होगी कि नहीं। तो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो क्या पूछ लिया, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी जिसकी लंबाई इससे डबल थी यानी कि 1600 मीटर है, तो 800 प्लस 1600 कुल दूरी कितनी हुई 2400, कुल दूरी हुई 2400 बटे चाल,
अब चाल कितनी दे रखी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड, कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूरी 100% स्पीड से पार नहीं करनी, कितनी से 60% चाल से पार करनी। तो 20 का 60% और निकाल लो, 20 का 60%, 20 3 60 और 20 पंजे 105 ऊपर चला गया। ठीक है, 0 से 0 काट दी, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 40 आ गया, 5 चौक 20, यानी कि 200 सेकंड में पार करेगी, 200 सेकंड में। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर होगी बात? नोट कर लो जल्दी से सवाल को। आया किसी बच्चे का? ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो पहले। 5:7, 5:7 है किसी बच्चे का? नहीं है। ऑप्शन बी 7:5 वाले हाथ खड़े करो। 7:5 पे 2 बच्चे हैं, चलो देखते हैं अभी। ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 4:3, 4:3 पे 1 है। ठीक है, देखिए इस सवाल का जो उत्तर है वो दे रखा है इसका 7:5, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। अब ध्यान दो करना कैसे है। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें कराया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 7:9 है। सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया। तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जब मैंने तुम्हें ट्रेन पढ़ाई थी, तो ट्रेन स्टार्ट की थी, तो उसमें 4 पॉइंट बताए थे। 4 पॉइंट में से इसमें 2 पॉइंट का इस्तेमाल हुआ। एक तो दूसरे वाला पॉइंट क्या कह रहा था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करता है तो खुद की लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये दूसरा पॉइंट था। और एक चौथे वाला पॉइंट बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लेकिन उस व्यक्ति की चाल वही होगी जो उस ट्रेन की होगी जिसमें वह बैठा है। बात समझ में आई? ये चीज मैंने बता रखी तुम्हें। ठीक है, अब इस सवाल में ना एक बार तो ट्रेन को पार करती है और एक बार ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसलिए दोनों पॉइंट का इस्तेमाल होगा। अब ध्यान से पढ़ना सवाल को, गलती मत कर देना, बस यही बात है ना। तो भाई यहाँ पे एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं कि भाई ये गुड्स ट्रेन है और ये सवारी यानी कि पैसेंजर। तो एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन ये रही, ये इस तरह से चली और ये इस तरीके से चली, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। मालगाड़ी भी और पैसेंजर ट्रेन यानी कि सवारी गाड़ी भी, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि जिनकी चालों का अनुपात 7:9 है, तो मालगाड़ी का पहले जिक्र हुआ, सवारी गाड़ी का बाद में जिक्र हुआ। तो चालों का अनुपात 7:9 है, तो 7 किसकी है? मालगाड़ी की, और 9 किसकी है? सवारी गाड़ी की। तो चाल का अनुपात है 7 और 9, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 7s और 9s। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, तो जो सवारी गाड़ी है ये मालगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर रही है? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में पार कर रही है भाई। ये सवारी गाड़ी इस मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कहा गया जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री, तो इसका मतलब सवारी गाड़ी में एक यात्री बैठा हुआ है। सवारी गाड़ी का एक यात्री, ये यात्री हो गया जो सवारी गाड़ी में बैठा हुआ है। सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया। किसने भाई? इस यात्री ने किसको पार कर लिया? मालगाड़ी को पार कर लिया। कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। तुम्हें मैंने जब चौथा पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उस ट्रेन की लंबाई कभी भी काउंट नहीं होती। क्लियर होगी बात? हमेशा उसके अपोजिट ट्रेन की लंबाई काउंट होगी। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति इस ट्रेन के प्रत्येक बिंदु को देख रहा है, प्रत्येक बिंदु को पार कर रहा है। बात समझ में आई? तो 40 सेकंड में जो पार हुई वो कौन सी ट्रेन पार हुई? मालगाड़ी पार हुई। तो ये व्यक्ति इस ट्रेन को 40 सेकंड में पार करता है। 35 रखा ना? ठीक है, 35 सेकंड में पार करता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 35 सेकंड में पार करती है। बात एक ही होगी। बात समझ में? या तो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति दूसरी ट्रेन को पार कर रहा हो, या फिर दूसरी ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा हो। बात एक ही है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा इसी की काउंट होगी, इसके अपोजिट। क्लियर होगी बात? ठीक है, 35 सेकंड में पार कर लिया। तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? पहले मैं पूरा डिटेल में बता रहा तुम्हें, फिर तुम मात्र 2 सेकंड में सवाल को कर सकते हो। मैं वो भी तरीका तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना, पहले समझ लो भाई। मुझे एक बात बताओ,
दो कंडीशन है भाई हमारे पास। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि भाई ये ट्रेन आई और इसको पार कर गई दूसरी ट्रेन को, तो इसका मतलब जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? दोनों की लंबाई अकाउंट होती है, दोनों की लंबाई अकाउंट होगी। तो यहाँ पे दोनों की लंबाई अकाउंट कर दो भाई, P प्लस जी, P प्लस जी। ये पैसेंजर ट्रेन की लंबाई हमने P मान ली और गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी की लंबाई हमने G मान ली। तो कितनी दूरी तय की? P प्लस जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी होगी? दोनों गतिमान है, 2s घटेगी ना, 2s होगी ना, 9s में से 7s कम कर दोगे तो 2s, तो चाल होगी भाई हमारी 2s। कितने समय में पार किया? 60 सेकंड में। तो 2s गुणा 60 कितना हो गया? 120s, 120s। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा यात्री मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार करता है, या फिर ये कहो कि मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन में बैठे यात्री को 35 सेकंड में पार करती है। बात एक ही होगी, बात समझ में आई? तो जब यात्री ने मालगाड़ी को पार किया तो चली गई दूरी कितनी होगी? चली गई दूरी कितनी होगी? अरे दूरी तो जी होगी ना खाली। जब ये यात्री इस मालगाड़ी को पार करेगा तो चली गई दूरी केवल जी होगी, क्योंकि उसी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय होगी। बात समझ में आई? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो भाई चाल, इस व्यक्ति की चाल वही होगी जो ट्रेन की चाल होगी। तो चाल क्या होगी? 2s ही होगी ना, रिलेटिव स्पीड 2s, ठीक है ना। समय कितना लिया? 35 सेकंड। तो 2s गुणा 35 कितना हो गया? 35 दूनी 70s। कितना हो गया भाई? 70s। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, जी की वैल्यू हमें पता चल चुकी। जी क्या है? गुड्स ट्रेन की लंबाई है, और हमें चाहिए क्या? P, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई। तो जी की वैल्यू 70s यहां रख दूं, 70 में 70 घटा दो 120 में से, 120 में 70 घटाओगे तो कितना बचेगा? 50s। और तुमसे यही बात पूछी गई, जी और P गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का अनुपात क्या होगा? 70s अनुपात 50s। तो क्या बचा? 7:5। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 7:5, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है? क्लियर होगी भाई बात? नोट कर लो जल्दी से इसको। लो मैं एक तरीका और बता दूं चलो तुम्हें, हालांकि ये भी कोई ज्यादा लेंथी तरीका नहीं है, बड़ा तरीका नहीं है, सिंपल ही है, समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक तरीका और बता दूं। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इस सवाल में कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन कहती है ट्रेन को पार कर रही है 60 सेकंड में। दूसरी कंडीशन कहती है कि दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है ना, कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो सवाल में ये बताओ, 3 वेरिएबल में से क्या चीज कांस्टेंट है? दूरी कांस्टेंट है क्या? दूरी, डिस्टेंस। भाई दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग है, तो दूरी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती। समय कांस्टेंट है क्या? नहीं, समय भी अलग अलग है। नहीं। चाल कांस्टेंट है क्या? चाल कांस्टेंट है क्या? स्पीड, तुम कहोगे दोनों ही कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट है, दोनों ही कंडीशन में। क्यों? जब ट्रेन को पार करेगी तब भी स्पीड 2s होगी, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो भी स्पीड क्या हो रही है? 2s हो रही है। तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे स्पीड क्या है भाई? कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है, क्या पता है? कि टाइम का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, और डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ, हमें निकालनी है दोनों ट्रेन की लंबाई का अनुपात। इसका मतलब हमें टाइम से काम करना पड़ेगा, टाइम का रेशियो जो बनेगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। बोलो मेरी बात सही है क्या? भाई स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ रहे बात को? तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ मैंने लिखा गुड्स ट्रेन, एक तरफ लिखा मैंने पैसेंजर ट्रेन, एक तरफ लिखा मैंने गुड्स ट्रेन, एक तरफ लिखा मैंने पैसेंजर ट्रेन। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये व्यक्ति इस मालगाड़ी को पार करती है, जब ये व्यक्ति इस मालगाड़ी को पार करता है तो कितनी लंबाई चलता है? जी। कितनी लंबाई चलता है? जी लंबाई चलता है। और कितने सेकंड में पार करता है भाई? 35 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में? 35 सेकंड में पार करता है।
35 सेकंड में पार करता है। जी लंबाई चलता है और 35 सेकंड में पार करता है। बोलो बात सही है क्या? जब ये व्यक्ति इस मालगाड़ी को पार करेगा तो कितनी लंबाई तय करेगा? गुड्स ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। और कितने सेकंड में पार करेगा? 35 सेकंड में पार करेगा। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि मैं व्यक्ति व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। कितने सेकंड में भाई? 60 सेकंड में पार करती है। लेकिन दूरी कितनी होती है? तुम कहोगे सर G प्लस पी, G प्लस पी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? G प्लस पी। अब G प्लस पी दूरी, हमें तो केवल पी चाहिए ना, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई चाहिए ना, तो हमें G की जो दूरी होगी वो कम करनी पड़ेगी। G की दूरी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और G के द्वारा लिया गया समय कितना है? 35। तो इसका मतलब हमें 35 सेकंड कम करना पड़ेगा, तो पी की दूरी निकल जाएगी। अरे बोल दो, समझ में आ रही बात यहां तक? तो ये बताओ 60 में से 35 कम करोगे तो कितना बचेगा? 25 सेकंड। 25 सेकंड। तो अब मुझे इसका मतलब 25 सेकंड का मतलब पता क्या होगा? कि अगर मालगाड़ी में कोई ड्राइवर भी बैठा हुआ है ना, तो ये ड्राइवर इस ट्रेन को अगर पार करता है तो कितने सेकंड में पार करेगा? 25 सेकंड में पार करेगा। बात समझ में आई? तो जो समय का रेशियो बनेगा वही किसका रेशियो होगा? दूरी का। तो काट पीट दोगे, 5 सते 35 और 5 पंजे 25, तो 7:5 इस सवाल का उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरीके से भी तुम इस सवाल को अंजाम दे सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट कर लो जल्दी से। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कल जो है एक क्लास और लेंगे, उसके बाद जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए। समझ रहे बात को? तो परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए।